तो किसान भाइयों, वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीक तरीके से देख लेना। आप ये वीडियो बताने वाला हूँ, वो खबर बड़ी गड़बड़ हो सकती है, बड़ी भूचाल ला सकती है एक चीज़ के लिए। तो जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, ये जो वीडियो बन रहा है, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, जो लास्ट में बनाया था, उसमें बोला था भाव 70 रुपये तक जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे एक और निवेदन है कि इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीक तरीके से देख लेना आप ये वीडियो, क्योंकि जो मैं आगे आपको बात बताने वाला हूँ, जो खबर बताने वाला हूँ, वो खबर बड़ी गड़बड़ हो सकती है, बड़ी भूचाल ला सकती है एक चीज़ के लिए। तो उस चीज़ को बड़ा विशेष तौर पे सुनने का और कोशिश कीजिएगा कि अगर ये बात किसी दूसरे किसान भाई के पास भी पहुंच सके, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी ये जानकारी पता लग सके और हम सब मिलके कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है, वो तैयार कर सकें। आखिर मैं बोलना क्या चाहता हूँ किसान भाइयों, जो NCCF और नेफेड है, वो कहीं ना कहीं अपना प्याज मार्केट में निकाल चुका है, वो निकाल रहा है और वो 25 रुपये के हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट में दे रहा है। कल मैंने वीडियो बनाया था, उस समय मेरे पास पूरी खबर नहीं थी, उस बेस पे मैंने बोला था 70 रुपये तक जा सकता है। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों में और पता करी, क्योंकि कुछ किसान भाइयों के कमेंट्स आए थे, उसमें बोला नहीं जा सकता है, नहीं जाएगा और डाउन हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा यार कि ये आखिर ऐसी बात क्यों निकल के आ रही है। तो फिर उस चीज़ का मैंने थोड़ा और एनालाइज़ किया, थोड़ा और पता किया, थोड़ी न्यूज़ के बारे में पता किया, तो उसमें एक चीज़ सामने निकल के आई है कि जो NCCF और जो नेफेड है, वो अपना प्याज जो है मार्केट में निकाल रहे हैं 25 रुपये के हिसाब से। लेकिन किसान भाइयों, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत अभी भी नहीं है, क्योंकि उनके पास भी कम मात्रा में माल बचा हुआ है, और जिन किसानों के पास माल पड़ा हुआ अभी प्याज, वो उन किसानों के पास कम मात्रा में पड़ा, या कुछ किसानों के पास तो ख़त्म हो चुका है। अब रहा सवाल, फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों, ये सारी चीज़ एक हड़बड़ी लाएगी, हड़बड़ी पैदा करेगी कि NCCF और नेफेड अपना माल कहीं ना कहीं मार्केट में निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी खबर आई, महाराष्ट्र के अखबार में भी खबर आई, ये मेरे को पता लगा है, कल शाम को ही पता लगा, आज भी मैंने थोड़ा सा पता किया है। तो रहा सवाल, और दूसरी चीज़ ये भी पता किया मैंने, आज भी पता किया, कल शाम को पता किया मैंने, कि दिल्ली में भी कहीं ना कहीं नेफेड अपना माल निकाल रही है 25 रुपये के हिसाब से। ये भी पता किया कि अफगानिस्तान की 4-5 गाड़ियाँ भी आई है। लेकिन इन सब से फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा का सारा घबराहट पैदा करने के लिए बहुत सारी बड़ी चीज़ें की जा रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपना माल, मालूम पड़ा कि आपके पास 400 कट्टे माल हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि 10 से 15 दिन के अंदर का ही टारगेट लेके चले। 10 से 15 दिन के बीच में सारे 400 से 500 कट्टे आपको निकालने हैं, लेकिन सारा माल एक साथ नहीं निकालना है आपको। अगर मान लो किसी के पास 400 कट्टे हैं, तो अपना दिमाग लगा लो कि 40-40 कट्टे रोज़ के हिसाब से आपको निकालने हैं। या किसी के पास 600 कट्टे हैं, तो कोशिश करो कि इसको 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आप निकालने की कोशिश करो। कतई कोशिश ये ना करें कि इस भाव बहुत अच्छा जा रहा है, अब मार्केट में कहीं ना कहीं नेफेड ने भी निकाल दिया, NCCF ने भी निकाल दिया, अफगानिस्तान का भी आ रहा, इस कारण भाव डाउन हो जाएगा। इस डर के मारे कहीं ना कहीं ऐसा ना करें कि 200-300 कट्टे एक साथ आप मार्केट में लेके आ जाए, एक साथ मंडियों में लेके आ जाए। अगर ये गलती आपने करी, तो जो चांसेस है कि 60-70 रुपये हो जाएगा, वो भाव भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो 40 से 50 चल रहा, हो सकता है वो भी नीचे चला जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर हमने, चलो वो निकाल भी लेंगे, वो दे भी देंगे, तो भी ये मान के चलिए कि 40 से 50 का भाव तो फिर भी मिल जाएगा हमको, अगर हमने एक चीज़ का ध्यान रखा तो। और वो चीज़ है कि हम लोगों को जो अपना माल है, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही मंडियों में लेके आना है। ये कि हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसको कोशिश करो कि लगातार 8 से 10 दिन या 10-12 दिन के अंदर अंदर उसको निकालने की कोशिश करो। कोशिश बिल्कुल भी ऐसा मत करो कि आज 200 कट्टे निकाल दिए, 100 कट्टे निकाल दिए, अब फिर 5 दिन बाद जाएंगे और फिर 300 कट्टे दे देंगे, 200 कट्टे दे देंगे। ऐसा नहीं करना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वरना इसका कहीं ना कहीं असर बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत संभावना बन सकती है कि रेट कहीं ना कहीं डाउन किए जा सकते हैं। तो अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आप लोगों को, ताकि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट में कितना भी वो माल निकाले, NCCF वाले निकाले या फिर नेफेड वाले निकाले, किसी भी कीमत में 40 से 50 का भाव हम अभी भी ले सकते हैं, वो कितना भी माल निकाल ले। और अगर हमने सही रणनीति करी, तो हो सकता है ये 50, 60 या 70 तक भी जाने की संभावना बन रही है। बस ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि एक साथ माल निकालना है।
घबराहट के कारण कहीं ना कहीं इस तरह का माल ज़्यादा मात्रा में मत निकाल देना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर कीजिए ताकि उन किसान भाइयों के पास भी ये बात जा सके कि अपना माल अपने को थोड़ी मात्रा में ही निकालना है। इन सारी चीज़ों से अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के किसानों के पास भी कम मात्रा में माल पड़ा हो और MP के किसानों के पास भी कम मात्रा में माल पड़ा हो, और कुछ किसानों के पास तो माल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो घबराने वाली तो हमारे पास कोई बात ही नहीं किसान के पास, क्योंकि अभी सारी की सारी बाजी किसान के हाथ में है। नया माल ज़रूर आएगा, वो हो सकता है दीपावली तक बहुत बड़ी मात्रा में आवे, लेकिन दीपावली से पहले या दीपावली के आसपास अपने पास अभी टाइम बचा हुआ है। उस टाइम के अंदर हम चाहें तो थोड़ा माल करके अपने अच्छा भाव ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूं कि अपना थोड़ा माल ही लाएं, इस हड़बड़ी में न रहें, क्योंकि मार्केट में अब ये खबरें चालू हो जाएगी कि रेट डाउन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मार्केट में ऐसा हो रहा है। इस कारण किसान क्या कर रहा है, जैसे बोलते हैं ना, कोई एक चीज़ घबराहट आती है तो उस घबराहट से क्या होता है, फिर किसान अपना माल भैया निकालो, क्या पता ये रेट भी मिले कि मिले। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका माल है, आपका प्याज है, आपकी पैदावार है, अपने बुद्धि को लगाइए, अपने दिमाग को लगाइए, उसके बाद कहने के अपना माल को बेचिए। मेरा काम आप तक सही जानकारी लेके आना है, बाकी तो बेचना किस हिसाब से क्या करना वो सारा आपका स्वयं का फैसला, आपका खुद का फैसला, आपको कैसे बेचना है। बस मेरा तो आप तक जानकारी लेके आना। कल मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद फिर मैंने एनालाइज़ किया, फिर कुछ और चीज़ें देखी, उसके बाद फिर समझ में और थोड़ी और चीज़ें आई कि यार ये हड़बड़ाहट हो सकती है, ये चीज़ें हो सकता है, इस कारण भाव कहीं ना कहीं फिर से डाउन होने की संभावना बन सकती। डाउन तो क्या बोलूँ मैं, डाउन तो नहीं हो सकता आप, क्योंकि 40-50 के बीच में तो रहेगा, लेकिन ये हो सकता है कि जो भाव आगे हमको 70 रुपये या 60 रुपये मिल सकते हैं, उसको हड़बड़ाहट के कारण कहीं ना कहीं वो भाव न मिल पाए और ये और कहीं ना कहीं थोड़ा और नीचे लाने की कोशिश की जाए। तो ये देखो, ये अब आप खुद समझ रहे हो, पुराना प्याज है नहीं, अब उनके पास भी है तो कितना ज़्यादा मात्रा में है नहीं, और पुराना प्याज लग रहा है, खाने में लगता है। मैं बार बोल चुका हूँ कि जो नॉनवेज खाते हैं उनको पुराना प्याज ही कहीं ना कहीं उसमें टेस्ट आता है उन लोगों को। तो ये सारी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अभी मेरे को जितनी जानकारी मिल चुकी थी उतनी जानकारी के बेस पे मैंने आपको बता दिया। बस इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना कि माल थोड़ा लेके आए मार्केट में, चाहे वो उज्जैन का किसान सुन रहा हो वीडियो ये, चाहे मंदसौर का सुन रहा हो, नीमच का सुन रहा हो, शाहजहाँपुर का सुन रहा हो, कहीं का भी किसान हो, मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी भी मंडी में ले जा रहे हैं तो अपना माल थोड़ा करके ही ले जाना, तभी आप लोगों को ये रेट जो मिल रहा है, जो चल रहा है, वो मिलता रहेगा। अभी के लिए बोल रहा हूँ, और हो सकता है कि भाव और बढ़ जाए, लेकिन अगर हड़बड़ाहट के कारण ये सारा का सारा माल आपने एक साथ निकालने की कोशिश करी तो ये रेट जो है ये भी हो सकता है कि नीचे आ जाए या मेंटेन। अगर हड़बड़ाहट नहीं करी तो ये रेट तो हमको मिल जाएगा इन 10 से 12-15 दिन में, 10 दिन के आसपास तो मान ही लो कि हमको ये मिल जाएगा रेट, और हो सकता है कि और ऊपर भी चला जाए, क्योंकि नया प्याज अभी आएगा दीपावली तक बहुत अच्छी मात्रा में, उससे पहले अच्छी मात्रा में नहीं आएगा। तो आप खुद भी समझदार हैं, अपना विवेक, अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा और अपने प्याज को बेचिएगा। हो सकता है कि इस हफ्ते बहुत बड़ा खेल भी हो सकता है प्याज में, और इस खेल को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही है। मैं आपको इतना बता दूं, उस रेट को न बढ़ने दिया है, इसलिए सारी चीज़ें चल रही है। बस किसान विशेष रूप से ध्यान रखे, अपना माल थोड़े मात्रा में ही लेके आए, क्योंकि देखो सारा खेल अब किसान के हाथ में, ना नेफेड के हाथ में है, ना NCCF के हाथ में, क्योंकि उनके पास भी इतनी मात्रा माल नहीं है, ना किसान के पास इतनी मात्रा माल है। तो अगर हम सब मिलके चलेंगे, सही तरीके से चलेंगे, तो भाव बहुत अच्छा मिल जाएगा, वरना फिर उसका आप समझ ही सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं रिवर्स आने में टाइम नहीं लगेगा। हालांकि रिवर्स तो अब आ नहीं सकता है, ये रेट तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रेट तो मेंटेन रह जाएगा। चलिए, तो किसान भाइयों, कल जो मैंने वीडियो बनाया था ये कहीं ना कहीं उसके बाद वीडियो बनाया गया है, और उसके बाद थोड़ी जानकारी और ले ली गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने वापस संशोधन किया है कि हो सकता है इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, इस तरह की सिचुएशन बनाई जा रही है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर ये सारी चीज़ें बनी तो हो सकता है कि प्याज अभी जो रेट मेंटेन है वही मेंटेन रहेगा, ऊपर तक नहीं जाएगा। और अगर हमने सही तरीके से माल बेचने की कोशिश करी, आवकों को कंट्रोल में रखा, तो ये मान के चलिए कि भाव बढ़ भी जाएंगे और बढ़ भी सकते हैं। संभावना यही दिख रही है, बाकी तो फिर ऊपर वाला भी करेगा। दूसरी चीज़ ये कि बाकी सारा खेल किसान के हाथ में बचा हुआ, तो किसान इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखे। किसान भाइयों, अपने को हड़बड़ाहट के कारण ज़्यादा मात्रा में माल लेके नहीं आना, बस इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना आप।
8 से 10 दिन का टारगेट लेके चलो। किसी के पास 300 कट्टे हैं तो वो 8 दिन का टारगेट ले सकता है, किसी के पास 500 कट्टे हैं तो 10 से 12 दिन का टारगेट ले लो और इस तरह से अपना माल निकालो। एक साथ मत निकालना, निवेदन कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा अगर अपने को भाव सभी किसानों को लेना है। जय जवान, जय किसान, जय बलराम।